आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले वृत्त के बारे में हम लोग समझते हैं, वृत्त होता क्या है। कोई निश्चित बिंदु से समदूरस्थ पे घिरा हुआ क्षेत्रफल को वृत्त कहते हैं। यानी कोई एक केंद्र होगा और केंद्र से निश्चित दूरी पर घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग वृत्त कहते हैं। ये वृत्त जो होता है ना, वृत्त के चारों ओर जो घूमी हुई होती है, इसी को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस, मतलब कहते हैं परिधि। और वृत्त जो है, वृत्त पे एक चक्कर घूमने में जो लगता है उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि। यानी परिधि जो हो गया, वृत्त की परिधि जो होता है 2πr होता है। अब क्षेत्रफल की बात हो गया, याद रखेंगे वृत्त के यानी पथ जो रास्ता होता है उस पर जो घिरा होता है या चलने की बात करें तो वो परिधि होता है। और जब अंदर रहे, अंदर मतलब वृत्त आकृति जो होती है उसके अंदर वो होता है क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। अब देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर खींची गई रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और केंद्र से दोनों ओर परिधि की ओर टचिंग जो लाइन होता है, जो लाइन को हम लोग मिलाते हैं उसको व्यास कहते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो व्यास होता है। क्वेश्चन में पूछता है वृत्त की जो व्यास होती है त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब हम लोग देखिए शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, d बराबर r+r। कहिएगा कैसे, मान लेते हैं ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की ओर और ये केंद्र से इस परिधि की ओर गए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r। तो यानी ये जो है ये पूरा दूरी क्या हो जाता है, पूरा दूरी व्यास होता है। तो व्यास बराबर होता है r+r। तो हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, d बराबर हो जाएगा 2r। अगर हम r निकालते हैं तो d/2 होता है। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है जो किसी वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास की आधा होती है। अगर जब व्यास दिया रहेगा, त्रिज्या जब निकालना होगा तो उसको आधा कर देंगे। अगर त्रिज्या दिया रहेगा, व्यास जब पूछेगा तो उसका हम लोग 2 गुना कर देंगे। मतलब क्या होगा, वृत्त की जो व्यास होती है ना, त्रिज्या की 2 गुना होती है और त्रिज्या जो होता है व्यास की आधा होती है। अब ये हो गई ना। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वृत्त से, वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वृत्त होती है ना, तो वृत्त के केंद्र पे मान लीजिए केंद्र ये हो गया, तो केंद्र पे देखिए 4 भागों में बांट देंगे तो 90 इधर बन जाएगा, 90 इधर बन जाएगा, 90 इधर, 90 इधर। तो 90 90 9 चौके 36। तो वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। एग्जाम में पूछेगा जो वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हम लोग कहेंगे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब रह गई बात, कभी कभी कैसा पूछता है क्वेश्चन, कह देगा कि बताइए कि घड़ी का सुई, घंटा का जो सुई है वो 3 पे है। मान लीजिए ये घंटा की सुई है और मिनट की सुई जो है ना वो 12 पे दे देगा। तो पूछेगा कितने डिग्री का कोण बनाएगा। याद रखिएगा हम लोग जो वृत्त में चलते हैं ना, तो वृत्त में 4 गो चतुर्थांश बनता है, 4 गो चतुर्थांश बनता है। तो मान लेते हैं इधर 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। ठीक है। अब घड़ी में चलते हैं तो यहाँ 12 मान लेते हैं, 1 बजा देंगे, 2 बजा देंगे, 1 2 3, यहाँ 6 बज जाएगा, यहाँ 9 बज जाएगा। तो सब में 3 घंटा ही होगा ना। तो 90 को 3 पार्ट कर दीजिए, तो 3 3 9, 30 3 90, ये भी 30 डिग्री का बनेगा, ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का।
तो जैसे जैसे आप लोग की घड़ी और घंटा की सुई कहेगा हम लोग वैसे वैसे क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं पूछ देगा 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री। अगर पूछ दे ये घंटा की सुई 12 पे है और मिनट की सुई 2 पे है, घंटा की जो सुई है वह 12 पे है और मिनट की सुई जो है वो 2 पे है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 12 से 2 क्या बच रहा है, मतलब इसमें भी 30 इसमें भी 30, तो 30 डिग्री यहाँ 30 डिग्री यहाँ बन जाएगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा। बंद करो। आज जो है वृत्त में ही एक अर्धवृत्त होता है हेमी सर्कल, उसके बारे में जानते हैं। अब ये होता क्या, जो वृत्त होता है ना, वृत्त का ही पार्ट होता है अर्धवृत्त होता। अगर वृत्त जो होता है पूरा, अगर उसको बीच से काट के हम निकाल देंगे, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, अगर इसको 2 पार्ट में कर दें, ये आधा वृत्त हो गया, ये भी आधा वृत्त हो गया। अब देखिए अर्धवृत्त जो होता है, अर्धवृत्त, इसका जो परिधि पहले जानते हैं। कोई पूछेगा अर्धवृत्त क्या है, आराम से बोल सकते हैं वृत्त का आधा हिस्सा अर्धवृत्त कहलाता है। अब देखिए वृत्त में भी तो केंद्र होगा ना, जब तक केंद्र नहीं होगा तो वृत्त खींचा ही नहीं जा सकता है, और जब वृत्त में केंद्र होगा तो अर्धवृत्त में वृत्त होगा, सॉरी त्रिज्या होगा। ये देखिए इसमें भी क्या होगा, केंद्र से परिधि तक खींची गई दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। एक इधर त्रिज्या हो जाएगा, एक इधर त्रिज्या हो जाएगा, अब पूरे को हम लोग ऐड कर देते हैं ना, तो वही हो जाता है व्यास। अब देखिए पूछेगा इसकी परिधि क्या होता है, तो देखिए कोई भी आकृति हो ना, अगर उसकी परिधि की जब बात करें, याद रखिएगा कोई भी आकृति की परिधि की जब बात करें तो उसकी चारों साइड को ना जोड़ दीजिए, वो आकृति की परिमाप यानी परिधि हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहले देखते हैं, ये जो बार लगा हुआ है इसके बारे में सोचते हैं। अगर मान लेते हैं ये अभी जस्ट पढ़े वृत्त पर एक चक्कर में बनता है 2 पाई आर ना, अगर हम मान लेते हैं बाबू आधा का क्या होगा, इसको क्या करो 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 तो कट जाएगा ना, ये कितना बचेगा पाई आर। अब देखिए पाई आर बचेगा, लेकिन एक बात है ना, हमको तो यहाँ से यहीं तक हुआ है ना, ये पूरा आकृति को लेके चलना तब ना जाके अर्धवृत्त की परिधि होगा। अब देखिए ये आर है, ये आर है, अगर हम इसकी परिधि की बात करते हैं ना, परिधि कहिए परिमाप कहिए कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवृत्त की परिधि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, पाई आर, लिख देंगे पाई आर। यहां से यहां तक की दूरी r प्लस r। अच्छी बात बचाओ, ये पाई आर को पाई आर छोड़ देते हैं, एक यहाँ आर है और एक यहाँ आर है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें भी r दिख रहा है, इसमें भी r दिख रहा है, अगर हम r को बाहर कर देते हैं तो पाई प्लस 2, यही हो गया हम लोग का अर्धवृत्त की परिधि। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो बता है ना वृत्त, देखिए हम क्या बता है ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा गुरुजी पाई आर स्क्वायर, हम कहेंगे वाई इसको आधा कर दो, तो क्या करना 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा वृत्त की अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया पाई आर इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए अब आपको बोलेगा जब बताइए कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, अब बताओ जब वृत्त बना था तो कितना, अच्छा ये वृत्त था तो 360 डिग्री का हम लोग बनाए थे, तो कहेंगे आधा कर दो, इसको भी आधा कर दीजिए, तो अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब थोड़ा बात करते हैं, मान लीजिए ये वृत्त है, ये तो वृत्त है, कहिएगा जी गुरु जी आप बताइए ये क्या है, कहिएगा ये सच्चा जीवा है, ये भी तो जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी तो जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। पूछेगा क्वेश्चन में बताइए कि वृत्त
सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? अगर बताइए, हम लोग देखते हैं फोटो में, तो देखिए यहाँ से यहाँ आने के बाद बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ आने के बाद बढ़ रहा है। मतलब जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो घटेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो बढ़ेगा। तो फिर सेम कंडीशन इधर भी तो सेम हो रहा है ना। तो देखिए सबसे बड़ा तो ये मिला, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? व्यास। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, मतलब व्यास कहते हैं। तो पूछेगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो कह देंगे व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहेगा, क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। चलिए हम लोग क्या पढ़े? वृत्त के बारे में पढ़े, वृत्त क्या है वो समझे, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो समझ में आ गया। उसके बाद अर्धवृत्त के बारे में जान गए, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, कैसे बनता है, केंद्र पे कितने डिग्री। अब हम लोग थोड़ा एक चतुर्थांश के बारे में जानते हैं, चतुर्थांश। अब देखिए ये चतुर्थांश क्या होता है, तो आराम से कहिएगा गुरुजी। वृत्त की चौथा भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त की चौथा, कहिएगा सर वृत्त क्या? अच्छा बोलो, ये वृत्त है ना। अब देखो ये तो वृत्त है, तो वृत्त पर एगो क्या होगा? केंद्र होगा। चलिए हम आपको चतुर्थांश के बारे में बताते हैं। देखिए 4 भागों में बांट दिए, कहिएगा सर क्या बन गया? अब देखिए, अब अगर यहां से हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दीजिए, अब क्या बन गया? देखिए 4 भागों में बट गया। यही तो चतुर्थांश होता है। मतलब क्या हुआ? वृत्त का ना, वृत्त के 4 भाग में बांट दीजिएगा ना, वो चतुर्थांश हो जाएगा। याद रखिएगा वृत्त में चतुर्थांश तभी बनेगा जब उसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए चारों 90 डिग्री बन रहा है, तो पूछेगा बोलेगा वृत्त में चतुर्थांश कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए अगर इसकी परिमाप की जब हम बात करें, अच्छा मान लेते हैं एक चतुर्थांश बना दीजिए, ये तो चतुर्थांश हो गया, हो गया। अब बताइए इसको हम ऐसे ऐसे घेर देते हैं। आप जानते हैं ना केंद्र से परिधि की ओर जो खींचा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। अब बताओ ये वृत्त जो था, वृत्त पे कितना बार मतलब एक बार घूमने में तो 2 पाई आर लग गया ना। वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर हो जाता है। लेकिन बउआ ये वृत्त का चौथा भाग हम लोग पढ़ेंगे, वृत्त का कितना भाग पढ़ेंगे? चौथा भाग पढ़ेंगे। तो चौथा भाग को 4 से भाग कर दीजिए, तो 2 दूनी, तो मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर बाय 2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गया पाई आर बाय 2 हो गया। अब कहिएगा सर तो परिमाप कैसे निकलेगा? तो देखिए परिमाप कैसे निकलेगा। अगर हम लोग परिधि की बात कर रहे हैं, अब बताओ हुआ यहाँ परिधि क्या होता है? हम पहले ही बताए कोई भी आकृति हो ना उसकी पूरे चारों साइड को जोड़ दीजिएगा ना, वही परिधि कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर जोड़ दिया ना। ई बउआ यहाँ से यहाँ तक कितने दूरी? तो पाई आर प्लस पाई आर बाय, तो लिख सकते हैं ना पाई आर बाय 2। अब जोड़िए ना तो क्या हो जाएगा? 2r प्लस पाई आर बाय 2। यह किसकी परिधि हो गई? चतुर्थांश का परिधि हो गया। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको 4 से भाग कर दीजिए, यही तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। यानी वृत्त का जो था ना, वृत्त की जो था चौथा भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। चल आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और एकदम VVI क्वेश्चन को देखेंगे।
बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस एक लॉजिक से उसको आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए, पहले तो वृत्त के बारे में समझे, अर्धवृत्त के बारे में समझे, उसके बाद चतुर्थांश के बारे में समझिए, तीनों का क्षेत्रफल, तीनों की परिमाप, तीनों होता क्या उसके बारे में समझ गए। आप जो कुछ क्वेश्चन के बारे में समझ, मान लीजिए देखिए कहेगा कि दो वृत्त की ना त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्या की अनुपात मान लीजिए 2:4 दीजिए ना। याद रखिएगा, अगर वृत्त की त्रिज्या के होगा ना तो उसकी क्षेत्रफल ना के स्क्वायर हो जाएगा, यानी के गुना हो जाएगा। और परिधि में कोई परिवर्तन, परिधि जो रहेगा, अगर देखिए त्रिज्या दे दे, परिधि पूछे फिर भी वही होगा, अगर परिधि दे दे त्रिज्या पूछे फिर भी वही हो जाएगा। अब कहिएगा सर करके बताइए। अच्छा मान लीजिए कहेगा दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल की अनुपात जब निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात तो कुछ नहीं करना है, देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16। कहिएगा सर ये कैसे हो गए? आप देखो बउआ, अगर हम इधर शॉर्ट समझते हैं, इधर लॉन्ग समझते हैं, दो गो वृत्त है और दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। तो देखिए अनुपात बराबर क्या लिखिएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहला वृत्त को r1 कर देंगे, दूसरा वृत्त को r2 कर लेंगे, इसका स्क्वायर। अब बताओ ई पाई तो चल जाएगा, तो r1 कितना है 2, यानी देखिए ना r1 2 और r2 4। तो देखिए r1 की जगह क्या दीजिएगा 2 का स्क्वायर, अब बट्टे r2 के जगह 4 का स्क्वायर। मतलब क्या होगा 2 दूनी 4 अनुपात 16। देखिए ऐसे आ गया ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना बस त्रिज्या दिया हुआ, क्षेत्रफल की बात जब भी करेगा ना तुरंत स्क्वायर करके बना देगा। अब देखिए अगर पूछ दे बहुआ परिधि का अनुपात, परिधि अनुपात, तो कहिएगा क्या सर आप तो बताए थे क्या, जब त्रिज्या दिया रहता है तो परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होता, एकदम नहीं होता। आप देखिए ना इसका आंसर हो जाएगा 2:4, यानी परिधि जो होता है ना, परिधि कभी नहीं बदलता है। परिधि मतलब क्या हो गया, त्रिज्या दे देगा परिधि पूछ दे, या परिधि दे देगा त्रिज्या पूछ दे, तो कभी बदलता नहीं है। कहिए गुरु जी आप अलग बता दीजिए। देखो अब परिधि का अनुपात देख लेते हैं, परिधि का अनुपात देखते हैं। तो बउआ बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो बउआ क्या गो वृत्त था 2 गो ना, तो चलिए इसको r1 इसको r2 कर देंगे। अब देखिए 2π खत्म, r1 का मान कितना है 2 है, r2 का मान कितना है 4, यही तो हो गया आंसर रेडी। चलिए हम लोग देखें क्या, अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे और परिमाप यानी परिधि कैसे निकाल। अब देखिए अगर मान लो बात क्षेत्रफल दे दे तोड़ा, कह देगा कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:16 है ना। कहेगा कि बताइए कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:16 है, उसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए तो कुछ नहीं करना, इधर बाबा देखो ना, जब त्रिज्या दिया रहेगा क्षेत्रफल पूछेगा इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिज्या पूछेगा तो बस उसको रूट में करके निकाल लेंगे। आप कहिएगा सर कैसे, देखो इसका निकालेंगे 2:4
ना। आप कहिएगा सर नहीं समझ में। आप देखिए, मान लो दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो देखो त्रिज्या के अनुपात पूछ रहा है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर टू का स्क्वायर। और क्षेत्रफल दिया कितना है, तो 4/16 दिया हुआ है। अब देखो ई पाई कट जाएगा, इधर स्क्वायर तो उधर रूट, इधर स्क्वायर तो उधर रूट, नहीं लिख सकते हैं r1/r2 रूट ओवर 4/16। इसको रूट से बाहर कर दीजिए, तो r1 अनुपात r2, दो दूनी 6 और 4 चौके 16। या तो जैसे आप सीख सकते ये भी सीखिए, ये भी सीख लीजिए। अब देखिए, अब क्या कहेगा आपको, अगर परिधि दे दिया, मान लीजिए परिधि दे दिया आपको 4/16 ही मान लेते हैं, तो याद रखिएगा हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या दे दे, परिधि पूछे, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिधि दे दे, त्रिज्या पूछे, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं, तो कैसे देख लो, इसका निकालिएगा तो त्रिज्या का अनुपात जब निकालिएगा ना, तो वही हो जाएगा 4/16। कहिएगा सर कैसे, अब यहाँ देखिए, अब देखिए दो वृत्त की परिधि है, तो 2πr1 बटे 2πr2 ना, 2πr1 बटे 2πr2। अब देखो क्या करना है, तो बुआ बता ये कितना दिया हुआ था, 4/16। अब बताइए ये 2π खत्म, तो r1 अनुपात r2 कितना आ गया, 4/16। बस आज तक इस वीडियो में इतना ही।